नमस्ते फ्रेंड्स। हम चाहे कितनी भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख लें, पर जब तक हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ नहीं रहती, हमारे सारे काम उथल पुथल हो जाते हैं। अक्सर चीज़ों को निकालने की कोशिश करो और दूसरी चीज़ें भी बिखर जाती हैं। तो इसके लिए मैं ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ। तो किस तरीके से मैं अपनी अलमीरा और वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ जिन्हें मैंने घर पे ही बनाया है। इसी तरीके का एक और ऑर्गेनाइज़र आज मैं आप बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे एक जो कप सेट होता है उसका बॉक्स है, तो इसे मैंने चारों तरफ से पेपर लगा के रैप कर लिया है। और ये एक लास्ट एज बचा हुआ है। इसमें पेपर लगाने के लिए मैंने पहले इसे इसकी मेज़रमेंट से कट कर लिया है और फिर ग्लू लगा के इसे मैं आराम से इसमें पेस्ट कर दूँगी। आप चाहे तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पतला वाला कागज़ है तो आसानी से इसमें चिपक जाएगा। पेपर के जो एक्स्ट्रा पीस है उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हर तरीके से उसे दबा के पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, एक बहुत ही आसान सा और झटपट से बनने वाला ये ऑर्गेनाइज़र है, जो कई तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं यूज़ करूँगी आज अपने वार्डरोब में। तो इस तरीके से मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे सेट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 कुर्तियों का सेट रखा है और साथ में ही उसके जो पैजामे होते हैं वो भी मैंने रखे हैं। और यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट और एक लोअर भी रखी हुई है। तो इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में मैंने कई सारे कपड़े रख दिए हैं और इन्हें निकालना भी आसान है और ये दिख भी रहे हैं बड़ी आसानी से। इन ऑर्गेनाइज़र से जब हम कपड़े निकालेंगे तो बाकी के जो कपड़े हैं वो बिखरेंगे नहीं। इस ऑर्गेनाइज़र का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैं अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो मार्केट में मिलते हैं इनका यूज़ करती हूँ। इस एक पैकेट में 2 साड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। तो इस तरीके से मैं एक ऑर्गेनाइज़र में 2 साड़ियाँ रखती हूँ और साथ में उनका मैचिंग पेटीकोट और उनके ब्लाउज भी उसी में रखती हूँ। इसमें ज़िप लगी होती है जिससे आसानी से कपड़े निकाल लीजिए और रख लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरह के साड़ी के ऑर्गेनाइज़र से। तो मैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अक्सर अपनी साड़ियों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। कपड़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं इस तरह के घर में बनाए हुए DIY ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ और इन्हें अलमीरा में रखना और कपड़े निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। सामने से सारे कपड़े विजिबल होते हैं, जिस भी कपड़े की ज़रूरत है उसे मैं निकाल लेती हूँ और जिस कपड़े को मैंने यूज़ कर लिया है उसे मैं सबसे ऊपर रख देती हूँ। और इस तरीके से यूज़ करते हुए मुझे पता रहता है कि ऊपर के जो कपड़े हैं वो यूज़ कर लिए गए हैं और जो नीचे के कपड़े हैं वो फ्रेश हैं। तो इस तरीके से कपड़े ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और मुझे पता भी चलता रहता है कि मैंने कौन से कपड़ों को एक बार पहन के यूज़ भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉप, जितने भी मेरे पास हैं टॉप वगैरह, उन्हें मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। और पीछे जो स्पेस बचती है वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा सॉक्स या जैसे कि कोई लेगिस है उसे फोल्ड करके रख देती हूँ। इसी तरीके का ये एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी मैंने कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है। इसमें मैं सारी साड़ियों को इकट्ठे करके रखती हूँ। इससे साड़ियाँ निकालने में भी आसानी होती है और साड़ियाँ बिगड़ती नहीं हैं। अक्सर जब हम साड़ियों के ऊपर साड़ी बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं तो जैसे ही हम एक साड़ी निकालते हैं दूसरी साड़ी उसके साथ में खिसक के या तो गिर जाती है या उलझ जाती है। इसलिए मैंने साड़ियों के लिए ये ऑर्गेनाइज़र को चुना है। तो इस तरीके से मैं सारे ऑर्गेनाइज़र में अपने क्लॉथ्स को अरेंज करके रखती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाले हैं उसके ऊपर मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र रख दिया है। इस तरीके से जो कम जगह है वहाँ पे मैंने कई सारे ऑर्गेनाइज़र रख के उसे यूटिलाइज़ कर लिया है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र के ऊपर ऑर्गेनाइज़र रख के जो ज़्यादा हाइट वाली अलमीरा के रैक होते हैं उन्हें भी मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह बच जाती है वहाँ पे मैंने सारे विंटर वेयर्स को इस तरीके से रख दिया है।
इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने सारे अपने हैंड पर्स रखे हैं और साथ में हैंड पर्स के साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ छोटे सामान रखे हैं जिनकी मुझे जब भी बाहर जाना होता है तो ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लचर रखा हुआ है, लिपस्टिक है और यहाँ पे मैंने नैपकिन रखे हुए हैं और यहाँ पे वाइप्स भी रखी हुई है। तो जैसे ही मुझे बाहर कभी पर्स लेके जाना है तो मैं इस बॉक्स से, इस ऑर्गेनाइज़र से सारी चीज़ें उठा के उस पर्स में डाल लेती हूँ जो मैं लेके जा रही हूँ और सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को यहाँ पे, जहाँ पे मेरे सारे पर्स रखे हुए हैं, इनके ही पास रखी हूँ ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं इससे चीज़ें निकालूँ और अपने पर्स में डाल के उन्हें मैं अपने साथ ले जा सकूँ। इस तरफ की जो साइड वाली रैक है, यहाँ पे मैंने सारे जितने भी मेरे पास बेडशीट है, कुशन कवर है, इन सबको अरेंज किया है। जितने भी कुशन कवर है उन्हें मैंने उनके पेयर के साथ एक सीक्वेंस में रखा हुआ है और जितने भी कर्टन्स है, सोफ़ा थ्रो है, बेडशीट के जितने भी कुशन कवर हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ अरेंज करके रखा है ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे उसके सारे पेयर एक साथ मिल जाए और मैं आसानी से उन्हें निकाल सकूं। तो इस तरीके से मैं सारे सोफ़ा थ्रो और बेडशीट और कर्टन्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और इस वाले सेल्फ़ का यूज़ मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह रखने के लिए ही करती हूँ। इसके जस्ट नीचे वाली जो रैक है, यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ और साइड में एक थोड़ी सी स्पेस खाली रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं वो कपड़े रखती हूँ जिनको मैंने प्रेस करना है। तो यहाँ पे कपड़े रखती हूँ क्योंकि ये सेल्फ हमेशा खाली होती रहती है। कपड़े जैसे ही प्रेस हो जाते हैं उन्हें दूसरे ऑर्गेनाइज़र पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ड्रेसिंग का सामान है जिसे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके से रख रखा है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें छोटे छोटे सेक्शंस में बांट के रखती हूँ जिससे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और सारी चीज़ें विजिबल भी होती हैं। इसी के साथ मैंने ये छोटा एक बॉक्स भी रखा है जिसमें मैं सारे क्लिप्स वगैरह रखती हूँ और जितनी भी सेप्टिक पिन्स वगैरह होती हैं उन्हें रखती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।